चले यार, प्लीज रिक्वेस्ट है यार। नहीं यार, थोड़ा यार तो फैलाती अब यहाँ तो सर खड़े रहने दो ना, यहाँ तो रहने दो ना। सामने आ रही है अब फरीदाबाद के उस स्थान से जहां से गाड़ी बरामद की गई है। लाल रंग की ये इको स्पोर्ट कार फोर्ड कंपनी की, जो डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड थी बतौर सेकंड ओनर डॉक्टर उमर नबी, जिसके नाम पर ये दर्ज थी। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर उमर नबी वही शख्स माना जा रहा है जो दिल्ली कार धमाके में मारा गया है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि इस गाड़ी पर भी पुलिस को शक था और पुलिस को इस गाड़ी की तलाश थी। तो अब ऐसे में पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद कर लिया है और ये गाड़ी भी आपको ये बता दें कि फरीदाबाद से बरामद की गई है। यानी एक बार फिर जो तार हैं वो फरीदाबाद की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में ही वो यूनिवर्सिटी है धौज गांव में, जहां पर ये जो तमाम संदिग्ध इस पूरे मामले के हैं, जो वाइट कॉलर टेररिज्म के जो सदस्य हैं, फिर चाहे मुजम्मिल हो, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, ये तमाम सदस्य इसी के आपको बता दें कि कार्यरत हैं। और अब एक बार फिर फरीदाबाद से ये गाड़ी का मिलना बहुत कुछ बयां कर रहा है। किस तरह से ठिकाना बनाया गया था फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी को और आसपास के इलाकों को, क्योंकि पास में ही 2 कमरे लेकर वो विस्फोटक सामग्री और अन्य गोला बारूद हथियार या फिर और जो आईईडी बम बनाने का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स था, उसे इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद अब एक के बाद एक खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट कार है और इसी की तलाश थी पुलिस को। आज दोपहर में यह खबर सामने आई थी कि पुलिस ने जिस तरह से जानकारी दी कि 10 तारीख को दिल्ली लाल किले में जो लाल किले के पास जो धमाका हुआ गाड़ी में, वहां पर एक गाड़ी और भी हो सकती थी, और उसी की तलाश को लेकर जानकारी जैसे सामने आई तो आसपास के राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया। पुलिस की ढेर सारी टीमें लगी और उसके देखिए कुछ घंटों के भीतर ही इस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। डॉक्टर उमर के नाम पर ये गाड़ी दर्ज थी, दिल्ली के नंबर की गाड़ी है, सेकंड ओनर डॉक्टर उमर नबी था इसका। और फिलहाल अब देखना यह है कि इस जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि गाड़ी को लेकर संभावना ये थी कि इस गाड़ी में भी विस्फोटक सामग्री हो सकती है। संभावनाएं इसको लेकर बताई गई थी। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी पुलिस द्वारा दी जाती है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी तस्वीरें, ज़रूरी खबर इस लिहाज से 10 तारीख को दिल्ली में कार धमाका हुआ लाल किले के पास, 12 लोग मारे गए, 25-26 लोग घायल हो गए। उसमें i20 कार का इस्तेमाल किया गया था। और एक और गाड़ी को लेकर जो जानकारी आई थी वो यही गाड़ी थी जिसको अब ढूंढ लिया गया है पुलिस द्वारा। और ये गाड़ी किस गांव में मिली है वो भी आपको बताते हैं। ये गाड़ी मिली है फरीदाबाद में। और उसके बाद जो तमाम मौके पर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो पहुंच चुके हैं। हरियाणा के खंडावली गांव से ये कार बरामद की गई है। और देखिए इस घटना स्थल से, यानी जहां पर ये गाड़ी इस वक्त पार्क है, जहां से बरामद की गई है पुलिस द्वारा, वहां से सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारियां तो हो रही थी लेकिन अब सामान भी बरामद किया गया है और उसके बाद एक गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। सबसे पहले बताइए गाड़ी यहां पर किस तरह से खड़ी हुई थी, कब से खड़ी हुई थी, क्या पता चल पाया है? देखिए रितेश, बिल्कुल आपको बता दें कि अब तक जिस गाड़ी की दिल्ली पुलिस को जो है वो कहीं ना कहीं तलाश थी, जिसके लिए तमाम नाकाबंदी दिल्ली में करी गई, इसके अलावा इसके साथ साथ लगते हुए जो राज्य हैं, जो बॉर्डर है, उन पर नाकाबंदी जो है वो की गई थी। और लाल कलर की जो इको स्पोर्ट जो गाड़ी थी उसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो संदिग्ध बताई जा रही थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेकर के जो है वो हाई अलर्ट था। हरियाणा की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए
तो यहाँ पर भी नाकाबंदी की गई थी कि इस गाड़ी को जो है वो जैसे भी जहां भी मिले उसको जो है वो पकड़ना है। तो परंतु ऐसे में बड़ा सवाल रितेश ये है कि वो गाड़ी जो है वो मिली तो है फरीदाबाद के खंदावली गांव में। सबसे पहले जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो दिखाई है, एक्सक्लूसिव जानकारी जनता टीवी के पास थी कि खंदावली गांव में जो है वो ये गाड़ी जो है वो घरों के पास खड़ी हुई है। उसी समय मौजूद हूं। देखिए तस्वीर आप देखिए कि तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये वो गली है जहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है। यहां से ये गली है अंदर, और अंदर घरों के बीच में जो है वो लाल कलर की इको स्पोर्ट जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इको स्पोर्ट जो गाड़ी है वो आखिर यहां तक कैसे पहुंची, क्योंकि जिस तरीके के हाई अलर्ट थे, पुलिस के नाके लग रहे थे, उन नाकों को भेदते हुए ये गाड़ी खंदावली गांव पहुंची है। फिलहाल जो है वो कौन इस गाड़ी को लेकर के आया था, कौन चला रहा था, कब खड़ा करके गया, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की जो टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, एनआईए की टीम है और इसके अलावा बम रोधक जो दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि गाड़ी की सबसे पहले तलाशी ली गई है बम रोधक के द्वारा। और उससे पहले तमाम जो घर हैं, ये आप घर देखिए, तमाम जो घर हैं वो लगते हुए घर है। गाड़ी इन्हीं घरों के जो है वो दूसरी साइड में जो है वो खड़ी हुई है। और ऐसे में सभी घरों को जो है वो खाली करा दिया गया है, ताकि किसी के साथ अगर कोई ऐसा विस्फोट होता है तो कोई ऐसा कोई जो है वो घटना ना हो, जिसको लेकर के जो है वो साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं कोई किसी को जो है वो हताहत जो है वो यहाँ पर हो सके। तो ऐसे में पूरी तरीके से घरों को खाली करवा दिया गया है सुरक्षा लिहाज के हिसाब से। और साफ तौर पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सबको खाली जो है वो कहीं ना कहीं करा दिया गया है। पूरी तरीके से बात की जाए तो देखिए एसीपी जो है वो इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो दे रहे हैं। एक बार आप इससे जो है जो हमने नाके लगाए हैं वहां तक, जब तक एएस चेक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक नाकों तक आप रहे, नाकों से बाहर रहे, ठीक है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हम एएस चेक कंप्लीट ना कर लें, आप नाकों से बाहर रहें। आप सबसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप नाकों से दूर रहें। पहुंचने वाला है, आप नाकों से दूर रहें, आप नाकों से दूर रहें, आप नाकों से दूर रहें। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सबके लिए यही निर्देश है कि आप नाकों से दूर रहें। ना कहीं जिस तरीके से जांच लगातार जो बम रोधक जो टीम है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, और जिसके लिए जो है वो लोगों को खाली जो है वो कहीं ना कहीं कर दिया गया है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो इसी जो है घरों के जो है वो दूसरी साइड में जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को खाली करा दिया गया है। और साफ तौर पर वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर है। जनता टीवी ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो है वो जानकारी दी है, और कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से मीडिया को जो है वो हटाने की बात यहाँ पर कर रही है। और साफ तौर पर बता दें कि आपको के कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है उसको लेकर अभी छानबीन की जा रही है। गाड़ी कैसे यहाँ तक पहुंची, कौन लेकर के आया, ये अभी जो है वो बड़े सवाल बने हुए हैं। परंतु फिलहाल जो है वो जांच यहाँ पर एनआईए की टीम हो या एसटीएफ की टीम हो, वो लगातार जो है वो यहाँ पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रितेश। बिल्कुल, और मुकेश आप जानकारी देते रहें और सुरक्षित स्थान पर भी पहुंच जाएं, क्योंकि जिस तरह से जो अधिकारीगण हैं वो जो एक कह रहे हैं कि अभी जांच पड़ताल इस गाड़ी की भी की जाएगी, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अपने आप को आप सुरक्षित स्थान पर रखें और जानकारी भी हमारे साथ साझा करते रहें। मुकेश, क्या जो टीमों को जांच करनी है इस गाड़ी की, क्या वो टीमें पहुंच चुकी हैं, क्या एनआईए की टीम पहुंच चुकी है? सबसे पहले ये बताएं। देखिए रितेश, बिल्कुल एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा एसटीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। बम रोधक जो टीम है, दस्ता है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। पूरी तरीके से देखा जाए तो सभी जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं, और लगातार पुलिस जो है वो भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई। पूरी तरीके से इस इलाके को, इस रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति आगे ना जाए। ये जो रास्ते, जो कदम उठाए गए हैं वो सुरक्षा लिहाज से उठाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके दिल्ली में गाड़ी ब्लास्ट हुई और ऐसे में जो गाड़ी संदिग्ध बताई जा रही थी वो फरीदाबाद के खनावली गांव में है, घरों के पास है। और ऐसे में यदि किसी गाड़ी में अगर इस तरीके का अगर जो कोई पदार्थ हुआ, कोई विस्फोटक हुआ, तो बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी लिहाज से जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो इन घरों को भी खाली करवा दिया गया है, इन रास्तों को भी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। जी रितेश। बिल्कुल, और ब्लॉकिंग की गई है, तमाम इलाके को, आसपास के को भी खाली कराया गया है। मुकेश, क्या समझ आ रहा है, किन चीजों का इंतजार किया जा रहा है और इस गाड़ी की जांच को लेकर क्या जानकारी है? क्या इस गाड़ी को यहीं पर खोलकर चेक किया जाएगा?
क्या कुछ समझ आ रहा है मौके पर आपको? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो अभी तक जो रितेश जो जानकारी मिल पा रही वो ये है कि गाड़ी की आगे हिस्से की जो है वो तलाशी पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा, बम रोधक टीम के द्वारा जो है वो कर ली गई है, परंतु अभी जो डिग्गी है उसकी अभी तलाशी नहीं की गई है। उसकी तलाशी के बाद ही क्लियर ये हो पाएगा कि आखिर गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं, कोई सामग्री तो नहीं, किसी प्रकार का कोई जो है वो हथियार तो नहीं। फिलहाल जो है वो अभी लगातार जो है वो टीमें जो है वो जांच कर रही हैं और जांच के बाद ये क्लियर होगा कि आखिर इस गाड़ी के अंदर था क्या, पहली बात। और दूसरा सवाल है कि उस गाड़ी को यहां से ले जा करके उसके बाद जो है वो जांच शुरू होगी, जांच तेज होगी कि आखिर इस गाड़ी को यहां तक कौन लेकर के आया, क्योंकि जिन घरों के पास ये गाड़ी खड़ी हुई है उनसे भी पूछा जाएगा कि गाड़ी कब खड़ी हुई थी, कौन लेकर आया था, क्या कोई रिश्तेदारी है इस गांव में उस व्यक्ति की, या फिर क्या कोई संबंध है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो सवालों के जो जवाब है वो बाद में मिलेंगे, परंतु फिलहाल जो है वो यही जानकारी मिल पा रही है कि जो सभी टीमें हैं वो अपने अपने काम को जो है वो तरीके से कर रही हैं। एनआईए की टीम जो है वो खुद मौके पर है, एसटीएफ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस सभी जो है वो मौके पर है और फिलहाल जो है वो जांच जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी की जा रही है। जी बिल्कुल, और गाड़ी की जांच जो है की जा रही है, आगे का हिस्सा जांच लिया गया है। आप ये ताजा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, एक और सवाल का जवाब आप दीजिए। ये जो आज दोपहर में खबर आई थी इस गाड़ी को लेकर, जी मुकेश, इस गाड़ी को लेकर जब खबर आई थी उसके बाद से ही तमाम ये जांच पड़ताल शुरू की गई, इस गाड़ी की जांच, इस गाड़ी को ढूंढने को लेकर क्या ये जानकारी आसपास अधिकारियों से बातचीत में मिल पाई है? ये गाड़ी भी क्या 10 तारीख के आसपास उस I-20 के आसपास ही मौजूद थी, और उसके बाद जब आज दोपहर में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया तो उसके बाद यहां पर लाकर इसे छुपा दिया गया? क्या इसी तरह की एक तरह से तस्वीर बन रही है? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें क्या बन रही है रितेश, ये अभी जो है वो जब कोई आधिकारिक पुष्टि होगी उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ तस्वीरें जो है वो बन रही है। परंतु यहाँ ये चीजें स्पष्ट है कि साफ तौर पर जैसे ही इस गाड़ी को लेकर के हाई अलर्ट हुआ और इस गाड़ी को संदिग्ध बताया गया और उसके बाद इसकी जांच तेज की गई, उसके बाद से जो भी व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा होगा वो इस गाड़ी को लेकर के फरीदाबाद पहुंचा, क्योंकि फरीदाबाद आज के टाइम में इन लोगों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। सभी लोग फरीदाबाद से जो है वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी में जो है वो कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं, ये पढ़े लिखे जो मास्टरमाइंड जो एक तरीके से जो है वो टेररिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं बैठ करके सारे षड्यंत्र को जो है वो रच रहे थे। धौज गांव में जो है विस्फोटक और आधुनिक हथियार छुपाए, फतेहपुर तगा गांव के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो घर के अंदर रखा हुआ था, और अब गाड़ी छुपाने के लिए भी तो जगह जो चुनी गई है, आप यकीन मानिए कि जो जगह चुनी गई है ये भी फरीदाबाद के अंदर ही आती है। फरीदाबाद का खंदावली गांव है। इस गांव की अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अब इस गांव से भी इसके तार जो है इस पूरे मामले के जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे। पहले 3 ही जगहों पर जो तार जो फरीदाबाद में जो जुड़ रहे थे वो धौज गांव के अंदर, फतेहपुर तगा गांव के अंदर और इसके अलावा अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे थे, परंतु अब जो तार हैं वो खंदावली गांव से भी जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सेफ जोन फरीदाबाद बना हुआ है, क्योंकि जो भी लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए उनको पता है कि फरीदाबाद की पुलिस कितनी सतर्क और कितनी सावधान रहती है। ऐसे में सबसे सेफ जोन फरीदाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस जो है वो सतर्कता के मामले पर कितनी जो है वो कामयाब है ये तो समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सारी चीजें फरीदाबाद में हुई, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंच गया, फरीदाबाद पुलिस को पता तक नहीं चला, इतनी जो है वो आधुनिक हथियार फरीदाबाद में पहुंच गए, पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई, और अब गाड़ी भी फरीदाबाद में जो है वो पहुंच गई। पुलिस के नाके सारे जो है इन लोगों के लिए बना हुआ है, और इसीलिए फरीदाबाद में ही इस गाड़ी को खंदावली गांव में छुपाया गया है। फिलहाल जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कौन इसको लेकर आया था, कब ये गाड़ी यहाँ पर ला करके खड़ी की गई, परंतु पूरी तरीके से देखा जाए तो जांच फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं अभी की जा रही है। जी मुकेश, ये जो खंदावली गांव है ये कितना दूर है यूनिवर्सिटी से, क्या समझ आ रहा है इस बात को लेकर? और इसी के साथ ये भी, अब जब से गाड़ी मिली है तो निश्चित रूप से ना सिर्फ पुलिस, एसटीएफ, एनआईए, मीडिया भी मौजूद है, यानी एकाएक यहां पर हलचलें बढ़ गई हैं। तो गांव की अभी गांव में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं मौके पर आपको?
देखिए रितेश, बिल्कुल गांव में हालात इस तरीके से बने हुए हैं कि गांव के लोग खेतों पर खड़ा होकर के जो है वो देख रहे हैं कि इतनी पुलिस आखिर यहाँ कर क्या रही है, इतनी पुलिस यहाँ इकट्ठा किस लिए हुई है। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो जैसे ही गाड़ी की सूचना मिली उसके बाद एकाएक यहाँ पर क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस और इसके अलावा जो एसटीएफ की जो टीम है, एनआईए की जो टीम है, बम रोधक जो दस्ता है, वो मौके पर बुला लिया गया। यानी कि सभी लोग मौके पर पहुंच गए। उसके बाद मीडिया कहां पीछे रहने वाला था, मीडिया भी जो है वो मौके पर पहुंच गया। परंतु बड़ी बात यह है कि मीडिया जहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है वहां तक मीडिया जो है वो वहां पर जाने की अनुमति मीडिया को नहीं थी, क्योंकि अधिकारियों का कहना था कि अभी गाड़ी की जांच हो रही है, जांच के बाद जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कहा जाएगा, क्योंकि अभी गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा लिहाज से अभी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घर थे, जिन घरों के पास जो है वो जो गाड़ी खड़ी हुई थी, उन घरों को भी जो है वो खाली करा दिया गया है ताकि किसी के साथ कोई घटना ना घटे। तो फिलहाल जांच लगातार जो है वो कई जो टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं और वो जो टीम है वो कहीं ना कहीं फिलहाल जांच में जुटी हुई है। जी मुकेश, क्या आपकी गांव के लोगों से बातचीत हुई? निश्चित स्वाभाविक तौर पर लोगों में भी डर है, लोग बात करने से कतरा सकते हैं। क्या आपकी बातचीत गांव के लोगों से हुई? क्या समझ आ रहा है गांव के लोगों में इस बात को लेकर? देखिए, अगर जो हम बात करें गांव के लोगों से तो गांव के लोग अभी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। हालांकि जो गांव के पूर्व सरपंच हैं निसार, उनसे मेरी फोन पर बात इस मामले को लेकर हुई है तो उनका कहना है कि उनको ही नहीं पता कि ये गाड़ी यहाँ कैसे आई है, कौन इसको लेकर के आया है। हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि ये गाड़ी कैसे आई है, परंतु फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मामले से सहमे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो दिल्ली के लाल किले की तरह यहाँ पर भी कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए और कुछ लोगों के साथ साथ जो है वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट की जो है वो चपेट में आ जाए। तो फिलहाल लोग जो है वो डरे और सहमे हुए हैं। लोग दूर से जो है वो खड़ा होकर के इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं और फिलहाल जो टीम है वो अपना काम कर रही है और बम रोधक जो दस्ता है वो फिलहाल पूरी गाड़ी की चेकिंग बारीकी से कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक, जिस तरीके से I-20 के अंदर विस्फोटक था, जैसे ही लाल किले और मेट्रो स्टेशन गेट के पास पहुंचा तैसे ही जो है वो गाड़ी ब्लास्ट हुई। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ब्लास्ट हो जाए। फिलहाल इस लिहाज से फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं जो जांच है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये गाड़ी बरामद की गई है और शुरुआती उन लोगों में थे जो सबसे पहले यहां पर पहुंचे और खबर को यहां पर ब्रेक उन्होंने किया। आज दोपहर में ये खबर सामने आई थी कि लाल कलर की गाड़ी की तलाश है, अब इसे बरामद कर लिया गया है, जांच गाड़ी की जा रही, अगला हिस्सा छानबीन कर ली गई है। गाड़ी का जो बूट एरिया है, डिग्गी का एरिया, उसकी छानबीन की जाएगी और उसके बाद ही राहत की सांस तमाम पुलिस और ग्रामीण भी लेंगे। चूंकि I-20 का जो हर्ष हुआ, क्या वैसी स्थिति यहां होगी, इस चीज को लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पल पल की जानकारियां हम तक यहां तक पहुंचाने के लिए।